चलिए कहानी सुनते हैं आज। एक नौजवान की, नाम था उसका आरव। अब आरव के पास कहने को तो सब कुछ था, दुनिया की हर चीज, हर सुविधा, पर अंदर ही अंदर अपने ही मन में वो एक अजीब सी जंग लड़ रहा था। अक्सर होता है ना, जब रात गहरी हो जाती है, सब सो जाते हैं, तभी मन में सवाल उठते हैं। आरव के साथ भी यही होता था। एक ही सवाल उसे सोने नहीं देता था कि आखिर मैं अपने ही मन का मालिक क्यों नहीं बन सकता। वो खुद से ही पूछता रहता था कि क्यों दूसरों की एक छोटी सी बात, उनकी कोई आलोचना मुझे अंदर तक हिला देती है। ऐसा क्या है इन बातों में कि मैं इन्हें अपने दिल से निकाल ही नहीं पाता। और फिर धीरे धीरे ये सवाल सिर्फ आरव का नहीं रहता, ये हम सबका बन जाता है कि आखिर हम सब दूसरों के शब्दों से, उनके बनाए हालात से इतनी आसानी से टूट क्यों जाते हैं। क्या सच में हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है? तो बस यहीं से शुरू होती है आरव की कहानी का पहला हिस्सा। उसके मन के अंदर जो चल रहा था ना, वो तूफान, वो उथल पुथल, एक बेचैन मन की दास्तान समझिए। अब देखिए, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज है। एक तरफ आरव की जिंदगी और दूसरी तरफ उसका मन, बिल्कुल अलग। बाहर से देखो तो लाइफ एकदम सेट थी, जिंदगी की रेस में बहुत कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन मन के अंदर वहां शांति का नामो निशान नहीं था। दोस्तों और परिवार से घिरा रहता था, पर उन्हीं के लफ्ज तीर की तरह लगते थे और उनकी उम्मीदें, वो तो एक बोझ बन गई थीं। और यही बेचैनी, यही अंदर की लड़ाई आरव को एक सफर पर ले जाती है, एक खोज पर, शांति की तलाश में। फिर एक दिन उसके कानों में एक कहानी पड़ी, एक ऐसे महापुरुष की, एक ऐसे ज्ञानी की जिसने ज्ञान के लिए अपना महल तक छोड़ दिया था। और बस यही बात आरव के दिल में एक उम्मीद की तरह उतरी। उसको लगा जैसे एक नई दिशा मिल गई हो, और उस दिशा का नाम था बुद्ध। सफर आसान नहीं था, लंबा भी था, मुश्किल भी, लेकिन आरव रुका नहीं और आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका उसे कब से इंतजार था। एक साधक की अपने गुरु से मुलाकात। कई दिनों तक चलने के बाद आरव आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचा जहां की हवा में ही एक अलग सा सुकून था, बहुत शांति थी। और वहां एक पेड़ के नीचे साधारण से वस्त्रों में एक व्यक्ति बैठे थे। उनकी आंखों में इतनी गहरी शांति थी, इतनी करुणा थी कि देखते ही मन ठहर जाए। आरव कुछ कह पाता उससे पहले ही उन्होंने, यानी बुद्ध ने, एक शांत मुस्कान के साथ कहा, आओ बैठो, तुम्हारे मन में ये कैसी उथल पुथल है। सोचिए, आरव कितना हैरान हुआ होगा। बिना एक शब्द कहे उन्होंने उसके मन की बात जान ली थी। ये सुनते ही आरव की आंखें भर आईं। उसने अपनी सारी तकलीफ, सारी पीड़ा उनके सामने रख दी। बोला, भगवान, मेरा मन ही मेरा दुश्मन बन गया है, वो मेरी सुनता ही नहीं। मैं शांति चाहता हूँ, पर हर तरफ बस बेचैनी है। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए, मैं अपने मन का स्वामी कैसे बनूं। और बस यहीं से उस रहस्य से पर्दा उठता है जिसके लिए आरव इतनी दूर चलकर आया था, मन का वो गहरा रहस्य। बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, ये मन जो है ना, ये एक जंगली घोड़े जैसा है। अगर तुमने इसे साधना सीख लिया तो ये तुम्हें सीधा तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन अगर इसे आजाद छोड़ दिया तो ये तुम्हें ही नीचे पटक देगा। कितनी गहरी बात है ना? तो सवाल उठता है कि इस जंगली घोड़े को काबू में लाएं कैसे? बुद्ध ने इसका रास्ता बताया, सजगता, अवेयरनेस। सजगता का मतलब है अपने ख्यालों को, अपनी फीलिंग्स को बस दूर से देखना, एक साक्षी की तरह, उनमें उलझना नहीं है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि मन को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, उसे बस एक गाइड की तरह सही दिशा दिखानी है। लेकिन उन बातों का क्या जो दूसरे हमसे कहते हैं, जिससे दर्द होता है? इसके लिए बुद्ध ने एक कमाल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, सोचो कोई तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए और तुम उसे स्वीकार ही ना करो, तो वो गिफ्ट किसका हुआ? जाहिर है उसी का जो उसे लाया था। बिल्कुल इसी तरह जब कोई तुम्हें अपमान देता है, गुस्सा देता है, और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वो उसके पास ही वापस चला जाता है। तो ज्ञान तो मिल गया, बातें बहुत गहरी थी, लेकिन अब इसे जिंदगी में उतारें कैसे, प्रैक्टिकल कैसे करें? तो अब आज कहानी आती है प्रैक्टिस पर, अभ्यास पर, शांति के असली रास्ते पर। बुद्ध ने आरव को एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक सिखाई। उन्होंने कहा, पहला काम, अपनी आंखें बंद करो, फिर अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी सांस पर ले आओ। आती हुई सांस, जाती हुई सांस,
बस देखते रहो। तुम देखोगे कि मन में विचार आएंगे। उन्हें आने दो, जाने दो, बादलों की तरह। उनमें उलझना नहीं है, बस दूर से देखते रहना है। और पता है इसका असर क्या हुआ? जादू जैसा। सालों में पहली बार बस कुछ ही पल के इस अभ्यास से आरव को महसूस हुआ कि उसके मन की जो भागदौड़ थी वो थोड़ी थोड़ी शांत हो गई है। उसे पहली बार विश्वास हुआ कि हाँ, मन को काबू किया जा सकता है। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। दूसरों के दिए हुए तोहफे, उनका गुस्सा, उनका अपमान, उनकी आलोचना, क्या हम इन्हें स्वीकार करना चाहते हैं या फिर हम इन्हें शांति से उन्हें ही लौटा देंगे जहां से ये आए हैं? फैसला हमें ही करना है।